स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके पहले हमने 14 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 15वां पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे रीतकाल कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। बता दें दोस्तों, ये वीडियो आपको UGC नेट, TGT, PGT, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जो हिंदी से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो ध्यान दें दोस्तों इन वीडियो को, और आप शुरू से वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। ये हमारा 15वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, रीतबद्ध कवि जो हैं। तो रीतबद्ध कवि में कौन आते हैं? चिंतामणि। चिंतामणि जिन्होंने जो काव्य लिखे हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो उनकी पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति उनकी है, रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार कविकुल कल्प तरु। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो पंक्तियां हैं बहुत पूछी जाती है एग्जामों में। दूसरी इनकी पंक्तियां हैं, ये उदारत हैं तीन्हें जे पर मोह महोधाद के जल फेरे। ठीक है, ध्यान देंगे। तीसरी पंक्ति है, इक आज मैं कुंदल बेल लखी मणि मंदिर की रुचि वृद्धि भरे अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मरकंद है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, आखिन मुदवे के मिस आनी अचानक पीठ उराज लगावे कहीं कहूँ मुस्काए चिते अगराय अनुपम अंग दिखावे। तो ये चौथी पंक्ति है। पांचवी पंक्ति देख लेते हैं इनकी जो है, अवलोकन में पालके न लागे पालको अवलोक बिना ललके पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और स्वभाव लगे न लके तिह की बिहि सोहि विलोकन में झलके। और इनकी एक पंक्ति है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जोई होई अर्थ शब्द ताको कवित्व कहत विविध सब होई। तो ध्यान देंगे इनकी पंक्तियां। दूसरे कवि हमारे मतिराम है। तो मतिराम की पंक्ति देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, नृपति नयन कमलान वृथा चितवत बासर जाहि हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाहि। बिहारी सही से लिया गया। ठीक है, ध्यान देंगे सही से ली गई है। अगली पंक्ति है, छोड़ी आपनो भवन तुम भवन कौन के जात। तो ध्यान देंगे ये पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है, वे धान ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरुलाज संहारो। मतिराम की तीसरी पंक्ति है, कोई कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीव परावे। ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है, कुंदन को राग फीको लगे झलके सब अंगन चार गुराई आखिन में अलसान चितौन में मंजु बिलासत की सरसाई को बिन मोल बिकात नहीं मति राम लहे मुस्कान मिठाई जो निहारे नेरे हैं नयन त्यो खरी निकरे सी निकाय। अगली पंक्ति है, क्यों इन आखिन सो निहंसक है मोहन को तन पनिप पीजे। अगली पंक्ति है मतिराम जी की, कि केल कै राति अघाने नहीं दिन ही में लला पूर्ण घात लगाई। अगली पंक्ति, दोहु आनंद सो आगन माझ विराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई आखिन ते गिरे आंसुन की बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। अगले कवि हमारे जो रीतबद्ध के हैं देव जी की जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। देव जी की पंक्ति देख लेते हैं, अपनी अपनी रीत की काव्य और काव्य रीत। ध्यान देंगे, अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली इनकी पंक्तियां हैं, भाषा प्रकृति संस्कृत देख महाकवि पंथ शब्द शान से ली गई। ठीक है। अगली पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे पंक्ति को। अगली पंक्ति इनकी है, पर रहस्य चाहे पर किया ताजे अपगुण गोत पर रसे चाहे पर किया तज अपुन गुण गोत। अगली पंक्ति है, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है सिंगारा भाष। प्रेमहीन प्रिय वेश्या है सिंगारा भाष। अगली पंक्ति इनकी है,
दधि घृत मधु पायस तज वायस श्याम चबात। और अगली पंक्ति है, शासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढारी। अगली पंक्ति देखते हैं, बेग ही बूढ़ गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। और अगली पंक्ति है, सांवरे लाल को रूप में नयनन को कजरा कारी राख्यो। ध्यान देंगे ये पंक्ति, सांवरे लाल को रूप में नयनन को कजरा करी राख्यो। अगली पंक्ति है, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन बैठो गाड़ी गहिरे तो हाथ में चाहत सर चार चुराइए। अगली पंक्ति है, रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उन रह सु दरियो पैर। अगली पंक्ति है, बंसी तट नट नागर नाटतु मो। और अगली पंक्ति है, देखते हैं, अगली पंक्ति है उपजे रस बीजहि ते बिन से तू सवे चित छार के छड़े एक से देख कछु ना विषेक जो एकई उन्हार कुन्हार के भाड़े तापर ऊंच और नीच विचार वृथा वकियाद बढ़ावत चाढ़े वेदन मोद कियो इन दुर्दख सूद अपावन पावन पाड़े। और अगली पंक्ति है, परावर पूरन अपार ब्रह्मा राष्ट्र सूदा के कोरे एक बार ही कोरे परी। और अंतिम पंक्ति है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डार गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलोनो जात। ध्यान देंगे पंक्ति को। अगले हमारे कवि है भूषण। तो भूषण की जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। भूषण की पहली पंक्ति है, सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। शिवराज भूषण से लिया गया है। अगली पंक्ति है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ध्यान देंगे। और अगली पंक्ति है, इंद्र जीव जम पर बड़ाओ सुवम पर त्यो म्लेच्छ वंश शेर शिवराज है। ध्यान देंगे, इंद्र जीव जम पर बड़ाओ सुवम पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अगली लाइन है भूषण की, शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। अगली पंक्ति है भूषण जी की, ऊंचे घोर बंदर के अंदर रहनवासे ऊंचे घोर मंदर रहाती है कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंच घोर मंदिर रहाती है कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीने बर छीने हैं खलन के। तो यहाँ पर भूषण की पंक्तियाँ खत्म हुई। अगली पंक्ति देखते हैं भिखारी दास जी की जो पंक्ति है उनकी। पहली पंक्ति है भिखारी दास जी की, काव्य की रीत सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। अगली पंक्ति है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे काविन की बानी हूँ सो जानिए। अगली पंक्ति है भिखारी दास जी की, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताएं ना हो तो राधा का नहीं सुमारन को बहानो है। अगली पंक्ति है, ब्रजभाषा रुचिर है ब्रजभाषा रुचिर है कहे सुमति सब कोई मिल संस्कृत पराशयो पय अति प्रवट जो होई ब्रज मगधी मिले अमर नागेवन भखानी सहज पारसी हूँ मिले खट विधि कहत बखान। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे ये। जाते कछु हो तीनहु को सुकाई में गयने सुकवि सिरमौर। ध्यान देंगे पंक्ति को। अगली पंक्ति है, अखियाँ हमारी दई मारी शुद्ध बुधिहारी अखियाँ हमारी दई मारी शुद्ध बुद्धि हारी। ध्यान देंगे पंक्ति को। अगली पंक्ति है, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख। तो ध्यान देंगे, ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर।
भिखारीदास जी की एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आगे है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक ना और। तो ध्यान देंगे, जितनी भी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं इन पंक्तियों को आप ध्यान देंगे, जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है अधर अगली पंक्ति है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक ना और। अगली पंक्ति है एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अरसुर गोसाई एक लहे बहुसंपत्ति के सब भूषण जो बर वीर बढ़ाई एकनि को जस हो सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतनि को सुखदेव सब ठाई। अगली पंक्ति है अलख पे अलविद्र भाल पे अदरचंद्र भूपे धनु दयनानि पैर वारो कंजल में। और अंतिम पंक्ति है अंतिम पंक्ति है भिखारीदास जी की अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे पर अरे। आगे देखते हैं पद्माकर जी की जो उनकी काव्य पंक्तियाँ उनको देखते हैं। तो पद्माकर जी की काव्य पंक्तियाँ देखते हैं, ध्यान देंगे। को हम देख रहे हैं, तो जो परीक्षा से देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट को आप एक बार जरूर देखें। पहली पंक्ति है पद्माकर जी की आखिर लगाए लेत लाखन की श्यामा हो आखिर लगाए लेत लाखन की श्यामा हो। अगली पंक्ति है फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद लय गए भीतर गोरी भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नई अबीर की झोरी छीन पीताम्बर कंबर तेसु विदा दई मीड़ कपोलन डोरी। और अगली पंक्ति है गवरे रंग रंगी अखियन में ये बलवीर अबीर ना मैलो। और चौथी पंक्ति है उधम ऐसे मचो ब्रज में सब रंग तरंग उमंगन सींचे। आगे है पद्माकर जी की पंक्तियाँ वीर अबीर अभीरन को दुख भाषे न बने बिन भाषे। और अगली पंक्ति है मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राजभंग बंदर को बंद कर बंदर बग बा सबैगो दौलताराम सिंधिया की मृत्यु पर बताए थे। ठीक है, अगली पंक्ति है और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन्हे गए। अगली पंक्ति है साज शतुरंग चामू जंग जीतबे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फैल पे। साज चतुरंग चमु जंग जीतबे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त पर फैल पे। अगला पंक्ति है पद्माकर जी की एक पग भीतर और एक देहनी पे धरे एक करकंज एक कर हैं की बार पर। अगली पंक्ति है इनकी एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो दृगान गए जामूर आनंद गढ़े नाही। आगे देखते हैं रसलीन जी की जो पंक्ति है उनको देखते हैं। पहली पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये इनकी। बार ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है ब्रजवानी सीखन रची यह रसलीन रसाल गुण सुवरन नग अर्थ लही ही धरहियों जो माल। अगली पंक्ति है फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर भान जात काको ना मन जात भनुजा तीर। अगली पंक्ति है दृगन जोर मुस्काए अरु भौहें दो नचाए ओठन आठ बनाए यह प्राण उमेठत जाए। आगे देखते हैं रसलीन जी की पंक्तियाँ। 300 जोबन मिले भेद न जाने जात प्रात समय निषिधोषे के दो भाव दर्शात। और अगली पंक्ति है कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाह थर थरात सोतन फिरे फर फरात घन माह। अगली पंक्ति है चल चखि त्रामन मिलियो चाहत कच बढ़ी छुवन छवान कट निज दरब दरायो चाहत वन वश स्थल में आन। आगे देखते हैं दोस्तों रीत सिद्ध कवि। तो रीत सिद्ध कवि की जितनी पंक्तियाँ उनको देखेंगे, जो रीत सिद्ध कवि हैं उनको देखेंगे। तो पहले कवि हैं बिहारी लाल रीत सिद्ध में। तो बिहारी लाल की जो पंक्ति है उनको देखते हैं। पहली पंक्ति है
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो बध्यो आगे कौन हवाल। तो ध्यान देंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो बांध्यो आगे कौन हवाल। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बनती है बिहारीलाल की। अगली पंक्ति है तत्रिनाद कवित्त रस सरस राग ततिरंग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। अगली पंक्ति है अंग अंग नग जगमाती दीप सिकाशी दें, दिया बुझायो रह्यो बड़े उजेरे के। अगली पंक्ति देखते हैं रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन खंजन गंजन नैन। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे इसको। रस श्रृंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। ये आई हुई पहले एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान देंगे, ये भी पंक्ति आ चुकी है। इसको देखेंगे, अंतिम पंक्ति इनकी 5वीं पंक्ति है इनकी। 5वीं पंक्ति है अनियारे धीरक दृगान कृत ना तरुण समान, वह चितवत और कछु जिहि बस होत सुजान। तो अनियारे दीरक धृगान कृत ना तरुण समान, वह चितवनी और कछु जिहि बस होत सुजान। आगे पंक्ति देखते हैं, बिहारीलाल की और भी पंक्तियाँ उनको देखते हैं। आगे है बिहारीलाल की पंक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुकी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन से दैन कहे नटी जाए। के ही गड़ी कटीली भाव। अगली पंक्ति है इति आवत चल जताउत, चल छा सातक हाथ, चढ़ी हिडोरे सी रहे लगी उशासन हाथ। अगली पंक्ति है आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की राती, साहस के कय नेह बस सखी सबे ढिक जाती। और पंक्ति है, बहुत सारी पंक्ति, इनको देखते जाएंगे एक नज़र में। अगले है दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरसित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। अगली पंक्ति है सघन सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन है जात आजो वहाँ व यमुना के तीर। ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है कनक कनक ते शोगनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय ना यह पाए बैराय। तो ध्यान देंगे, बहुत ही सरल पंक्तियाँ हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कुछ पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं, अगर उनको और ध्यान देंगे जो कि याद हो जाएंगी, कुछ को वैसे ही ध्यान दे लें। लरिका लेवे के मिशुन लंगर मोग धिंग आय, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआय। कहत नटत रीझत खीजत मिलन खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभात। अगली पंक्ति है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की साई परे श्याम हरित दुति होय। अगली पंक्ति है अपने अंग को जान के अपने अंग को जान के जोबन निपत प्रवीण, स्तन मन नयन निंदन को बढ़ो इजाफो कीन। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की साई पर श्याम हरित दुति होई। आगे है अपने अंग को जान के शोभन निपत प्रवीण, स्तन मन नयन निंदब को बड़ा इजाफा कीन। आगे है कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो ही हो मेरे ही की बात। अगली पंक्ति है यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बढ़े श्याम रंग तो की उज्जवल होए। आगे पंक्ति है जो बांके तन की दशा देखो चाहत आप, तो बल नयक बिलोक यति चली औचक चुपचाप। अगली पंक्ति है शीश मुकुट कटि काशन कर मुरली उर्माल, इन्हीं बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। आगे पंक्ति है इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे इसको। समय समय सुंदर सवे रूप का रूप न हो कोय, मन की रुचि जेत जीते तित तेती रुचि होय। अगली पंक्ति है इनकी, अगली पंक्ति है चमचमात चंचल नियन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुग मीन। अगली पंक्ति है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानव लिनमान शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अगली पंक्ति है इनकी, अगली पंक्ति है बेहद की लास्ट पंक्ति है कि पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्य ही रहे आनत ओप उजास। तो यहाँ पर
बिहारी लाल की जो पंक्तियाँ थी खत्म होती हैं। अगर ये देखते हैं रीत मुक्ति कवि, तो रीत मुक्ति जो कवि हैं उनकी पंक्तियाँ और उनके कवि जो उनके बारे में देखते हैं। पहले कवि हैं शेख आलम, तो शेख आलम की पंक्तियाँ देखते हैं। पहली पंक्ति है शेख आलम की, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, आलम कटि को कंचन कट विधि कुंचन बध मध्य दरि दीन, तो शेख बोले, ठीक है। तो अगली पंक्ति है, प्रेम रंग पगे जगमगे जागे जामनी के, जोबन की जोत जगी जोर उमागत है। तो इनकी दो पंक्ति। तीसरी पंक्ति देखते हैं, जा थल कीने बिहार अनेकंता थल काकर बैठी चुन्य के, नैननी में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो के। अगली पंक्ति है, कैधो मोरे शोर तरी गए रीत अनत हाजी, कैधो उत दादुर ना बोलत हैं यहीं ताई। अगली पंक्ति है, रात के उनीदी अरसाते मदमाते राते, अधिक जरारे दृग तेरे यो सुहाते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, दाने की ना पाने की ना आवे शुद्ध खाने की, यो गली महवो की आराम खुश खाना की। ध्यान देंगे पंक्तियाँ। अगली पंक्ति इनकी है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के ना ख्याल हो जे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना। अगले कवि हैं घनानंद, तो घनानंद की जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। घनानंद की पहली पंक्ति है, यो घन आनंद छावत भावत, अगली पंक्ति है, अति सुधा स्नेह को मारगु हैं, जह नैकु शयानप पाक नहीं। अगली पंक्ति है, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। अगली पंक्ति है, हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कछु में अकुलान समाने। और अगली पंक्ति है, प्रेम की महोदधि अपार हेर के विचार खरे आवरण भरे हैं उठ जान को। और अगली पंक्ति है, उर्जन बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबह सुखदेव जहाँ रावरे बसत हो। और अगली पंक्ति है, जमुना के तीर केल कोलाहल भीर ऐसी, पावन पुलिन पय पतित परे रहि रे। अगली पंक्ति है, रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत जो जो निहार्यो। और अगली पंक्ति है, उघरो जग छाए रहे घन आनंद चातक जो तक ये अब तो। 10वीं पंक्ति है, कहिए सु कहाँ अब मौन भला नहीं खोवत सो हमें पावते जो। अगली पंक्ति है, झूठ की सच्चाई छाक्यो तो हित कचाई पाक्यो ताके गुबगन घनानंद कहा गनो खवानंद घनो। अगली पंक्ति है, अंतर की कीधो अंतर हो दृग फारी पीरो की अभयागन भीरो। और अगली पंक्ति है, झलके अध सुंदर आनन गौर छके दृक रजति कानन छवे। ध्यान देंगे ये पंक्तियों से भी से ही पेपर पूछा जाता है। अगली पंक्ति है, तीछन ईछन बान बखान पैनी दासही लही शान चढ़ावत। और अगली पंक्ति, कबहू वा विषानी सुजान के आगन माँ अश्वानी लय बरसो। और भी पंक्ति इनकी है, देखते हैं। अगली पंक्ति है घनानंद जी की, अंग अंग तरंग उठ दुत की परिहें मनोरूप अवय धर चुए। ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है घनानंद जी की, कि ही में जू आरती सुजारती उजारती है मारती मरो रे जिय डारती कहाँ कहो। अगली पंक्ति है, बंदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियाँ उधरी बरसें। ध्यान देंगे पंक्तियों को। अगली पंक्ति है इनकी, यहाँ कैसे संजोग ना बुझ परे ना जू वियोग ना क्यों हूँ विशोहतु हैं। और अगली पंक्ति है, गति सुनिहारी देख थकान में चल जाती थिर चर दासा कैसी ढकी उघारती। और अगली पंक्ति है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे खरे अरबन भरे हैं उठ जान को। अगली पंक्ति है, उधर लगे हैं आन करके पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशे लय सुजान को। और अगली पंक्ति है, इति बाट परी सुधि रावरे भूलन कैसे उराहनो दीजिए जू। और अगली पंक्ति है, सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आओ दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो। और अगली पंक्ति है, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई
तिनक नित निहारहि जागिन है। तो जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी तिनकी नित निरहि जागिन है। अगली पंक्ति है, जग की कठिनाई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मत जाति जकी। और अगली पंक्ति है, पूरन प्रेम को धारो फिरो परजन जदारत हैं दर्शो। और अगली पंक्ति है, ऐसे वीर पौन तेरो सबे और गौन बारी तो सो और कौन मरे डर के ही बानी दे। अगली पंक्ति है, जगत के प्राण ओछे बढ़ का समान घन आनंद निदान सुखदान दुखदायिनी है। अगले कवि हमारे जो हैं रीत मुक्त धारा के, तो रीत मुक्त कवि जो हैं बोधा, जिन्हें बुद्धसेन नाम से भी कहते हैं। तो बुद्धसेन की अगली पहली पंक्ति है कि अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनो हैं यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धवनो हैं। अगली पंक्ति है इनकी, अगली पंक्ति है कि एक शुभान की आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ठीक, तो अगली पंक्ति देखते हैं, कबहु मिलोबो वह धीरज ही में धैर्वो करे सेहत ही बने कहते ना बने मन ही मन परी पीर पिरबे करे। अगली पंक्ति है, दाता कहा शूर कहा सुंदर सुजान कहा आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ बोधा की हैं, ध्यान देंगे। अगले जो कवि हैं रीत मुक्त कवि, तो अगले कवि हैं ठाकुर। तो ठाकुर की पंक्तियाँ देखते हैं। पहली पंक्ति है, सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीन्हो जस और प्रताप को कहना। तो ये पंक्तियाँ ठीक है, जानो हैं, जो ट्रिकी हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगली पंक्ति है, भूप से लसत कवि कवि से लसत भूप भूप से लसत कवि कवि से लसत भूप भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, पंक्तियाँ अच्छी पंक्ति हैं। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। अगली पंक्ति है, वा निर्मोहिनी रूप की डरिश्रऊ उर हेतु ना ठानति हवै हैं आवत हैं नित मेरे लिए इतने शो विशेष के जानत हवै का। अगली पंक्ति है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान युद्ध जुर्वे में ने कुजे न मुरको। आगे देखते हैं पंक्ति, अगली पंक्ति है ठाकुर की कि विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तीन हैं खेलन फिरन देव। तो क्या है पंक्ति, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तीन हैं खेलन फिरन देव। तो यहाँ से जो पंक्तियाँ थी खत्म होती हैं। आगे देखते हैं, तो पहले आता है नीति काव्य। तो रीतकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं। तो जो प्रमुख नीतिकार हैं रीतकाल के उनको देखते हैं। पहले कवि हैं गिरधर कविराय, इनका जीवन काल क्या है 1722 ईस्वी। और जाति कौन से हैं, भाट हैं। रचनाएं कौन सी हैं इनकी, स्फुट कुंडलियाँ। ध्यान देंगे, गिरधर कविराय 1722 जन्मित है, जाति भाट है, रचनाएं कौन सी इनकी है स्फुट कुंडलियाँ, रचनाएं ध्यान देंगे। अगले कवि हैं सम्मन, इनका जीवन काल क्या है 1777 ईस्वी। जाति से कौन है, ब्राह्मण है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, स्फुट दोहा पिंगल काव्य भूषण। तो ध्यान देंगे, स्फुट दोहा पिंगल काव्य भूषण किनकी रचनाएं हैं, तो सम्मन की हैं। ठीक है, अगले पंक्ति हैं बैताल। तो बैताल की कौन जीवन काल क्या है 1782 ईस्वी। और जाति कौन सी है इनका, बंदीजन। और रचनाएं कौन सी हैं, स्फुट कुंडलियाँ। ध्यान देंगे, स्फुट कुंडलियाँ। आगे देखते हैं, अगले कवि हैं दीनदयाल गिरी। तो दीनदयाल गिरी का जीवन काल क्या है 1802 ईस्वी से 1858 ईस्वी। जाति कौन से हैं, गोसाई हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं।
पहली रचनाएं हैं अनियुक्ति कल्पद्रुम 1855 ईस्वी में। दूसरी रचना है अनुराग बाग 1831 में। तीसरी रचना है वैराग्य दिनेश 1849 ईस्वी में। चौथी रचना है विश्वनाथ रत्न 1822 ईस्वी में। और पांचवी रचना है दृष्टांत त्रांगणी, ध्यान देंगे, दृष्टांत त्रांगणी 1822 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान देंगे इनको। आगे देखते हैं कि बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी हैं। तो ध्यान देंगे जो बैताल हैं, बैताल कवि हैं, उन्होंने जो कुंडलियाँ लिखी हैं वो विक्रम को संबोधित करके लिखी हैं, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं वीर काव्य। वीर काव्य के बारे में देखते हैं कि रीतकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनकी कवि कौन कौन से हैं और उनके जो रचनाएं हैं उनको देखते हैं। पहले कवि आते हैं लाल कवि, जिन्हें क्या कहते हैं, गोरेलाल। ध्यान देखिए, पहले कवि कौन थे, लाल कवि गोरेलाल। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, छत्र प्रकाश। दूसरे कवि हैं सूदन। सूदन की कौन सी रचना है, सुजान चरित्र। ध्यान देंगे, सूदन की रचना है सुजान चरित्र। अगले कवि हैं खुमान मान की कौन कौन सी रचनाएं हैं, निसृंग चरित्र, लक्ष्मण शतक। और अगले कवि है जोधराज की कौन सी रचना है, हमीर रासो। अगले कवि है बांकीदास। तो बांकीदास की रचना कौन सी है, सूरज तीसी वीर विनोद। ठीक है, तो सूरज तीसी वीर विनोद, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य में पहले कौन आते हैं, संत काव्य। तो संत काव्य जान लेते हैं कि यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। तो जो यारी साहब का क्या नाम था, पूरा नाम, तो यारी साहब का पूरा नाम था यार मोहम्मद था और ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, ध्यान देंगे। आगे है दरिया साहब, जिनका जीवन काल 1664 से 1780 ईस्वी है। मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, जान दीपक, दरिया सागर। तो जो दरिया साहब हैं उनका जीवन काल 1664 से 1780 ईस्वी है। इन कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। इनकी रचनाएं कौन सी है, जान दीपक और दरिया सागर है। आगे देखते हैं कि जगजीवन दास, जिनका जीवन काल 1670 से 1761 ईस्वी है। ये दादू दयाल के शिष्य थे। ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो जगजीवन का जीवन काल क्या था, 1670 ईस्वी से 1761 ईस्वी था और ये दादू दयाल के शिष्य थे। ध्यान देंगे, दादू दयाल के शिष्य थे जगजीवन दास और ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ध्यान देंगे, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो जगजीवन हैं। साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। आगे देखते हैं, सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटबा नामक स्थान पर है। तो जो सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है, बाराबंकी जिले के कोटबा नामक स्थान पर है। आगे देखते हैं जगजीवन की प्रमुख रचनाएं। तो जगजीवन जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघविनाश, ये जगजीवन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है चरणदास, 1703 से 1782 ईस्वी इनका जीवन काल है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, तो चरणदास ने किया। ध्यान देंगे, चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आगे है चरणदास अपने गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखा, इनमें 52 शिष्यों ने स्थापित किए हैं। तो चरणदास ने अपना गुरु किसे माना है, सुखदेव मुनि को उन्होंने अपना गुरु माना है और चरण स्थापित किया है। आगे है इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं चरणदास जी के, तो पहला इनका रचना है अमर लोक अखंड धाम वर्णन। दूसरा कौन सा, अष्टांग योग। तीसरी रचना इनकी है ज्ञान स्वरोदय। चौथी रचना है धर्म जहाज। पांचवी रचना है पंचोपनिषद और छठवीं रचना है ब्रज चरित्र। सातवीं रचना है ब्रह्मज्ञान सागर शब्द और आठवीं रचना है भक्ति सागर। नौवीं रचना है मानवीकृतकरण गुटकासार और 10वीं रचना है योग संदेश सागर और 11वीं रचना है भक्ति पदार्थ। तो इनकी रचनाएं हैं चरणदास जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। शिव नारायण 1716 से 1751 ईस्वी ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ध्यान देंगे, शिव नारायण जिनका जीवन काल 1716 ईस्वी से 1751 ईस्वी है, इन्होंने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ठीक है, ध्यान देंगे, शिव नारायणी संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो शिव नारायण ने की है।
आगे देखते हैं शिवनारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। तो शिवनारायण ने अपना गुरु किसे स्वीकार किया है? तो संत दुखहरण दास को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया है। आगे देखते हैं शिवनारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। ध्यान देंगे शिवनारायण की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गुरु अन्यास है। आगे है तुलसी साहब 1760 से 1884 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। का मूल नाम श्यामराव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। ध्यान देंगे जो तुलसी साहब थे इनका मूल नाम क्या था? तो श्यामराव था। ये स्वयं को किनका अवतार मानते थे? तो गोस्वामी तुलसीदास का ये अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया है। तो ध्यान देंगे तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का शब्दावली। चौथी रचना है पद्म सार अपूर्ण। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं तुलसी साहब की? ध्यान देंगे ये एग्जाम में आ चुकी है इनकी रचनाएं। पहली रचना है घट रामायण, दूसरी रचना है रत्न सागर, तीसरी रचना है शब्द सागर, चौथी रचना है पद्म सार। आगे देखते हैं अन्य संत कवि देख लेते हैं। पहले संत कवि ग्रंथ कौन है? तो गुरु तेग बहादुर। इनकी कौन सी रचना है? तो आदि ग्रंथ। ध्यान देंगे गुरु तेग बहादुर की ग्रंथ कौन सी? आदि ग्रंथ है। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई रचनाएं हैं। आगे है आनंद घन। तो आनंद घन की कौन कौन रचना है? तो पहली रचना इनकी है आनंद घन चौबीसी और आनंद घन बहत्तरी। ध्यान देंगे ये इनकी आनंद घन की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं अक्षर आनंद। अक्षर आनंद की कौन सी रचना है? तो सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका योग, अनन्य प्रकाश। ध्यान देंगे क्योंकि रचनाएं हैं ये अक्षर अनन्य की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्राणनाथ की जो रचनाएं हैं। तो पहली रचना है मार्फत सागर। ध्यान देंगे दूसरी रचना है कयामत नामा, तीसरी रचना है सिद्ध भाषा, चौथी रचना है सागर श्रृंगार और पांचवी रचना है कीर्तन, छठवीं रचना है खुलास, सातवीं रचना है संबंध, आठवीं रचना है खिलवात और नौवीं रचना है खलऋतु और 10वीं रचना है कलश, 11वीं रचना है राम ग्रंथ। तो ये किनकी रचनाएं हैं? प्राणनाथ की रचनाएं हैं। ध्यान देंगे प्राणनाथ की रचनाओं को एक बार और देख लें। मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्ध भाषा, सागर श्रृंगार और कीर्तन, खुलास, संबंध, खेलवात, खलऋतु, कलम, राम ग्रंथ। ये किनकी रचनाएं हैं? प्राणनाथ की हैं। अगले कवि हैं धारणीदास। धारणीदास की कौन कौन रचनाएं हैं? तो प्रेम प्रकाश, रत्नावली। ध्यान देंगे प्रेम प्रकाश और रत्नावली किनकी रचनाएं हैं? तो धारणीदास की रचनाएं हैं। धारणीदास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं दयाबाई और अगले कवि हैं सहोजाबाई। सहोजाबाई की कौन सी रचना है? तो सहज प्रकाश। सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहजोबाई की सहज प्रकाश रचना है। अगले कवि हैं शिवदयाल। शिवदयाल की कौन सी रचना है? तो स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज किसकी रचना है? तो शिवदयाल की है। आगे देखते हैं गुरु तेग बहादुर सिखों में 9वें गुरु थे। तो जो गुरु तेग बहादुर थे वो गुरु सिखों में से 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थीं। दोनों चचेरी बहनें थीं। तो ध्यान देंगे जो दयाबाई और सहजोबाई हैं ये संत चरणदास की शिष्या थी। ध्यान देंगे किनकी शिष्या थी? संत चरणदास की शिष्या थीं और दोनों चचेरी बहनें थीं। ध्यान देंगे ये। अगला है शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। तो जो शिवदयाल हैं तो वो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक हैं। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन है? तो शिवदयाल हैं। ठीक है। अगला देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्य। तो प्रेमाख्यानक काव्य के बारे में जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह असफुद्दौला के समकालीन थे। तो जो शेख निसार थे उनका पूरा नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह असफुद्दौला के समय के थे, समकालीन थे। ध्यान देंगे। आगे है तो शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। तो ध्यान देंगे शेख निसार जो हैं 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में, ध्यान देंगे अवधी भाषा में कौन सी रचना की है? यूसुफ जुलेखा जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसकी रचना इन्होंने की है। ध्यान देंगे। आगे सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। तो जो सूरदास थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो गुरदासपुर के रहने वाले थे और इनके पिता क्या नाम था? तो गोवर्धन दास था।
सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रख्यानक काव्य की रचना की है। तो सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में कौन सी रचना की है? नल दमन नामक प्रख्यानक काव्य की रचना की है। दुखहरण दास का मूल नाम मनमोहर था और ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। ध्यान देंगे, दुखहरण दास का मूल नाम क्या था? तो मनमोहर था। और ये कौन से संत कवि थे, कौन से शिष्य थे? तो मलुक दास के शिष्य थे। ध्यान देंगे, मलुक दास के शिष्य कौन थे? दुखहरण दास, और इनका मूल नाम क्या था? मनमोहर था। आगे दुखहरण ने सन 1669 ईस्वी में पुहु पावती शीर्षक से प्रख्यानक काव्य लिखा है। तो दुखहरण ने 1669 में कौन सा काव्य प्रख्यानक काव्य लिखा है? तो पुहु पावती काव्य लिखा है। ध्यान देंगे। आगे देखते हैं अन्य शोभी कवि और उनकी जो प्रख्यानक काव्य हैं। पहले कवि हैं केसी, इनकी कौन सी रचना है? माधवानल नाटक, जो 1660 ईस्वी में है। ध्यान देंगे, माधवानल नाटक कौन रचना, किसके रचनाकार हैं? तो माधवानल नाटक कौन रचनाकार है? तो केसी हैं। ध्यान देंगे, पहले एग्जाम में आ चुका है। अगले जो सूफी कवि हैं वो कौन है? दामोदर। दामोदर इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना है माधवानल कथा, 1680 ईस्वी में। अगले कवि हंस। हंस ने कौन सी रचना की है? तो चंद्र कुंवर ईस्वी में। अगले कवि हैं जनकुंज। तो जनकुंज ने कौन सी रचना की है? उषा चरित्र, 1780 ईस्वी में। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास कौन सी रचना प्रख्यानक काव्य लिखे हैं? तो मधुमालती, 1780 ईस्वी में लिखे हैं। अगले कवि हैं सेवाराम। सेवाराम ने कौन सी प्रख्यानक काव्य लिखा है? तो नल दमयंती चरित्र। ध्यान देंगे, नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी में लिखा है। अगले कवि हैं जो सूफी कवि जीवन दास सागर हैं। इन्होंने उषा अनिरुद्ध प्रख्यानक काव्य लिखा है 1829 ईस्वी में। अगले कवि हैं मुरलीदास। तो मुरलीदास ने कौन सी रचना की है? तो उषा अनिरुद्ध, 1831 ईस्वी में इन्होंने प्रख्यानक काव्य लिखा है। अगले कवि हैं रामदास। इन्होंने उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी में, तो 1837 में लिखा है। तो इनको ध्यान देंगे, उषा अनिरुद्ध, इनका सन 1829, 1831, 1837 है। इनका ध्यान देंगे, उषा अनिरुद्ध। आगे देखते हैं राम काव्य। तो राम काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेत काल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नलिखित हैं। तो रेत काल में जो लिखे गए राम काव्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले कवि है जानकी रसिक शरण। इन्होंने कौन से राम काव्य लिखे हैं उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है अवध सागर और अष्टांग प्रसंग। दूसरे राम काव्य के कवि हैं भगवंत राय खींची। इनकी कौन सी रचना है? रामायण हनुपत्य पचीसी, 1760 ईस्वी में। अगले जो राम काव्य के कवि हैं कौन से हैं? तो ध्यान देंगे, रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य के जो कवि हैं उनके बारे में है। तो अगले जो रीतिकाल के राम काव्य के रचित राम काव्य के रचनाकार हैं कौन से हैं? तो जनकराज किशोरी शरण। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम त्रस्तरंगिणी और जानकी करुणा सिंह। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी पहली रचना है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी और मिथिला खंड। ये किनकी रचनाएं हैं? तो नवल सिंह की रचनाएं हैं। ध्यान देंगे। अगले कवि हैं विश्वनाथ सिंह। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो आनंद रघुनंद नाटक, रामचंद्र की सवारी। किनकी रचना है? ये विश्वनाथ सिंह की है। अगले कवि हैं राम प्रिया शरण। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? तो सीताराम प्रिया जिसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, सीताराम प्रिया किनकी रचना है? राम प्रिया प्रचरण की है। अगले कवि हैं रसिक अली। रसिक अली ने क्या लिखा है? खट ऋतु पदावली, होरी, अष्टाम और मिथिला विहार। तो किनकी रचना है? ये रसिक अली की हैं। अगले कवि हैं सूरज राम पंडित। इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है जैमिनी पुराण भाषा, 1748 ईस्वी में। ध्यान देंगे, सूरज राम पंडित, जैमिनी पुराण भाषा, 1748 ईस्वी में उन्होंने लिखा है। अगले कवि हैं कृपा निवास। कृपा निवास की कौन कौन सी रचना है? भावना पचीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी शास्त्र, नामी। किनकी रचनाएं हैं? तो कृपा निवास की हैं। ध्यान देंगे, ये राम काव्य के जो रीतिकाल के राम काव्य हैं प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं मधुसूदन। मधुसूदन का कौन सी रचना है? तो रामाश्वमेध, 1782 ईस्वी में।
अगले कवि हैं जानकी शरण सियाराम रसमंजरी। ध्यान दें कि जानकी शरण की कौन सी रचना है, तो सियाराम रसमंजरी जानकी शरण की रचना है। अगले कवि कौन है राम काव्य के, तो राम काव्य के कवि हैं बाल अली जू। बाल अली जू कौन सी रचना है, नेह प्रकाश। अगले कवि कौन से हैं, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की कौन सी रचना है, सीताराम गुणा गुणा गुणारव 1813 ईस्वी में। अगले कवि हैं मानियार सिंह। तो मनियार सिंह की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदर कांड। किसकी रचना है, मनियार सिंह की है। अगले अगले कवि हैं लल्लुक दास। लल्लुक दास की कौन सी रचना है, सत्योपाख्यान। ध्यान देंगे, सत्योपाख्यान किसकी रचना है, लल्लुक दास की। अगले कवि हैं गणेश। गणेश की कौन कौन सी रचना है, तो वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश हनुमत पचीसी। तो किनकी रचना है ये, तो ये रचना है गणेश की। ध्यान देंगे, जो राम काव्य के कवि हैं और रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण की कवि रहे हैं। अगले कवि है प्रेम सखी। तो प्रेम सखी कौन सी रचना है, तो राम तथा सीता जी का नखशिख। किनकी रचना है, प्रेम सखी का है। आगे देते हैं विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान ने हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो ध्यान देंगे, जो विश्वनाथ सिंह का रचना है आनंद रघुनंदन, इसको कई विद्वानों ने क्या माना है, प्रथम नाटक माना है। ठीक है, ध्यान देंगे, प्रथम नाटक कई विद्वानों ने इनको माना है, आनंद रघुनंदन को, जो विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित है। आगे कृपा निवास ने 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो जो कृपा निवास थे वो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय की प्रवर्तन किया है। आगे प्रेम सखी का मूल नाम बख्शी हंसराज श्रीवास्तव था। तो जो प्रेम सखी हैं, जो जिनकी रचनाएं राम तथा सीता जी का नखशिख है, उनका मूल नाम क्या था, तो बख्शी हंसराज श्रीवास्तव था। तो ध्यान देंगे, प्रेम सखी का मूल नाम क्या था, तो बख्शी हंसराज श्रीवास्तव था। आगे देखते हैं कृष्ण काव्य। तो कृष्ण काव्य के बारे में देखते हैं। तो रीतकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित हैं। तो रीतकाल के जो प्रमुख प्रबंधात्मक काव्य और उनके जो कवि हैं उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र ने कौन कौन सी रचना की है, तो पहली रचना है कृष्ण चंद्रिका 1781 में, नैषध काव्य, छंदा टवी, इनकी किसकी रचना है, तो गुमान मिश्र की है। अगले कवि हैं ब्रजवासी दास। तो ब्रजवासी दास की कौन सी रचना है, ब्रजविलास 1770 ईस्वी में। अगले कवि हैं कवि मंचित। कवि मंचित कौन सी रचना है, तो कृष्णायन और सुरभि ध्यान लीला, ये किनकी रचना है, रीतकाल के जो प्रबंधात्मक काव्य हैं और कृष्ण काव्य के जो कवि हैं कवि मंचित, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, कृष्णायन और सुरभि दान लीला। आगे देखते हैं गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। तो जो गुमान मिश्र हैं वो हर्षकृत, जिसे नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में उन्होंने किया है। आगे देखते हैं रीति काव्य में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य अग्रांकित हैं। तो जो रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली जो कृष्ण काव्य है उसको देखते हैं। पहले कवि हैं रूप रसिक देव। तो रूप रसिक किस संप्रदाय से, तो निम्बार्क संप्रदाय से। इनके गुरु क्या नाम था, तो हरिव्यास देव था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं हैं लीला विसंत 1730 ईस्वी, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली और बृहत्सव मणिमाला, ये किनकी रचनाएं हैं, ये रूप रसिक देव की रचनाएं हैं। ध्यान देंगे, और रूप रसिक के कौन से संप्रदाय थे, तो निम्बार्क संप्रदाय के थे और इनके गुरु क्या नाम था, तो हरिव्यास देव थे। ठीक है, और उनकी जो रचनाएं हैं ये हैं लीला विसंत 1730 हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली और बृहत्सव मणिमाला। अगले जो कवि हैं नागरीदास सावंत सिंह जी कहते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है मनो और रसिक रत्नावली 1725 ये नागरीदास जिसे सावंत सिंह कहते हैं उनकी रचनाएं हैं। अगले कवि कौन हैं, जो मुक्तक शैली के रचित कृष्ण काव्य के हैं, तो अगले कवि हैं अलवेली आली। तो अलवेली अली की कौन संप्रदाय के हैं, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के हैं और वंशी अली इनके गुरु का नाम था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी पहली रचना है श्री स्त्रोत और दूसरी रचना है समय प्रबंध पदावली। अगले कवि हैं चाचा चाचा हित वृंदन दास। तो चाचा हित वृंदन दास की कौन से संप्रदाय के थे, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाषा बेली और भ्रमर गीत इनकी रचनाएं हैं। ध्यान देंगे।
चाचा हित वृंदादास की कौन से संप्रदाय के थे? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो लड़ सागर, ब्रज प्रेमानंद और जुगल सनेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली, भ्रमर गीत इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं भागवत रसिक। ये कौन से संप्रदाय के थे? तो सखी संप्रदाय के थे। इनके गुरु क्या नाम था? ललित मोहिनी दास था। और इनकी कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचना कौन सी है? अन्यन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। ध्यान देंगे, अन्यन्य निश्चयात्मक ग्रंथ भागवत रसिक के रचना है। अगले कवि हैं वृंदावन देव। तो वृंदावन देव किस संप्रदाय के हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय के हैं। और इनकी कौन सी रचना है? निम्बार्क माधुरी कृष्णामृत गंगा जिसे कहते हैं। ठीक है। अगले कवि हैं पीताम्बर दास। इनकी कौन सी और रस का सखी साखी सिद्धांत और रस के पद इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सुंदरी कुंवरी बाई। सुंदरी कुंवरी बाई इनकी कौन संप्रदाय के हैं? ये राधा वाला संप्रदाय के हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? नेह निधि, संकेत युगल, भावना प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं प्रेम सखी। प्रेम सखी कौन सी संप्रदाय के हैं? तो सखी संप्रदाय के हैं। विजय सखी इनके गुरु का नाम है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्णजू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका, फागत रंगनी, इनकी रचनाएं हैं। प्रेम सखी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं सहचर्य शरण। सहचर्य शरण कौन संप्रदाय के हैं? सखी संप्रदाय के हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो ललित प्रकाश, सरस मद्रावली, इनकी रचनाएं हैं। सहचर्य शरण के हैं। आगे देखते हैं कृष्णदास। इनकी कौन सी रचना है? मधुर लाहिरी 1796 ईस्वी में। अगले कवि हैं रत्न कुमारी। ये कौन से इनकी कौन सी रचना है? प्रेम रत्न 1800 प्रबंध काव्य है। और अगले कवि हैं दामोदर चौधरी। इनकी कौन सी रचना है? तो उरदास प्रकाश और कुंवरी, किलोल, कान्हा की वंशी, मनमोज सागर, कोरदार बत्तीसी। ध्यान देंगे, दामोदर चौधरी उरदास की कौन कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है उरदाम प्रकाश, कुंवरी किलोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर, कोरदार बत्तीसी। आगे देखते हैं वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। ध्यान देंगे, जो वृंदावन देव हैं वो प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। आगे है सुंदरी कुंवरीबाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। तो वो जो सुंदरी कुंवरीबाई हैं वो पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। आगे है रत्न कुमारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। तो जो रत्न कुमारी हैं वो राजा शिव मोहर मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बैसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। तो अली मुहिम खां प्रीतम ने खटमल बायसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। ध्यान देंगे, खटमल बायसी किसकी रचना है? तो अली मुहिम खां प्रीतम की ये रचना है। तो दोस्तों हमारा ये रीत काल ख़त्म होता है यहाँ से। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आधुनिक काल से शुरुआत करेंगे अगले पार्ट्सों से। तो तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो प्लेलिस्ट है वो देखें, या जो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, तो वहाँ से आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।